प्रश्नावली 7.2 का 10वां प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बनाया। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। तो क्रम से ए बी सी डी अगर हमने नाम लिया तो जिस क्रम में हमको शीर्ष दिए गए थे उसी क्रम में हमने शीर्षों को ले लिया। हमें बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि पहला विकर्ण, 2 विकर्ण होंगे चतुर्भुज का, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यानी कि विकर्णों की क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, तो ये तो होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और हमको बताना क्या है, हमको बताना भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो हमको 4 शीर्षों की निर्देशांक तो हमको दिए गए हैं, लेकिन हमको विकर्णों की लंबाई नहीं दी गई है। तो हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए से सी तक की दूरी निकालते हैं। तो यानी कि ये हुआ आपका 1/2, पहला विकर्ण ए से सी तक है तो ए सी, और दूसरा विकर्ण बी से डी तक होगा गुणा बी डी, ये हमको बताना है। तो पहले हम निकालते हैं ए सी। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लगाएंगे। क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा दूरी सूत्र। तो ए और सी के लिए क्या होगा, x1 क्या होगा x2, हमने पहले ए बोला फिर हमने सी बोला। तो ए के जो निर्देशांक हैं उसको हम x1 y1 मान लेते हैं, और सी के जो निर्देशांक हैं इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो सी का जो निर्देशांक है x2 होगा, ऋण 1 में से घटाना है 3, तो ऋण 1 ऋण 3 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस y2, सी के में y होगा y2 होगा, इसमें होगा y1, तो 4 ऋण 0 की घात 2। तो ये हमको प्राप्त हो गया, ऋण 3 और ऋण 1 होता है ऋण 4 की घात 2, और ये हो गया 4 की घात 2। ऋण 4 गुणा ऋण 4 होगा धन 16, और धन 4 गुणा धन 4 भी होगा धन 16। तो ये आ गया √32। कितना प्राप्त हो गया हमको, √32। अगर हम इसको सरल करना चाहें तो क्या हो सकता है, देखो 32 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये होगा 2 से भाग देंगे 16 आ जाएगा, 2 से देंगे 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 के जोड़े बने तो 2 जोड़े बाहर आ गए, 1 बचा अंदर केवल, तो हम इसको लिखेंगे 4√2, जो भी इकाई होगी साथ में इकाई लिख देंगे। तो हमको ए सी की दूरी पता चल गई। इसी प्रकार हम बी डी की दूरी निकालते हैं। बी और डी की जो दूरी है, ये दूसरा विकर्ण है बी डी हमारा, तो इसकी दूरी हम निकाल देते हैं, बी से डी को मिला देते हैं, इस दूरी को भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो बी से डी की दूरी कितनी होगी, बी हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो अब अभी हमने सूत्र लिखा था, दूरी सूत्र दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसका प्रयोग करेंगे, x2 माइनस x1, बी हमने पहले बोला डी हमने फिर बोला, तो x2 हो जाएगा ऋण 2, घटाना है x1 यानी कि 4 की घात 2, y2 ऋण 1 में से घटाएंगे 5 यानी कि ऋण 5, तो ये हो गया ऋण 2 ऋण 4 हो गया ऋण 6 की घात 2, और ऋण 1 और ऋण 5 भी हो गया ऋण 6, ऋण 6 की घात 2 ऋण 6 की घात 2, तो कितना हो गया, ऋण 6 गुणा ऋण 6 धन 36, और दूसरा भी हो गया धन 36, 36 और 36 हो गया 72। अब 72 के गुणनखंड कर दो, 2 से दोगे तो 36 आ जाएगा, 2 से 18, 2 से 9, 3 के 9, 3 के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72 हो गया। 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा, तो 1 2 बाहर और 1 3 बाहर, और अंदर बच गया केवल 2, 3 दूनी 6√2 इकाई। तो हमको अब क्या पता चल गया, हमको दोनों विकर्णों की लंबाई पता चल गई। तो हमको बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा ए सी, दूसरा विकर्ण हमारा बी डी, तो 1/2 की जगह 1/2, ए सी का मान 4√2 और बी डी का मान 6√2। तो 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 × 6, 2×6 = 12, बचा क्या, √2 × √2, √2 × √2, तो ये हो जाता है, अंदर चले जाता है 2 का जोड़ा बनेगा, तो 2 बाहर आ गया, 12 दूनी 24। क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल, इकाई गुणा इकाई है तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ वो आ गया 24 वर्ग इकाई। ठीक है।